Hello and welcome to my channel The World according to JMM. Yesterday was some network issue, so our class was incomplete. So I am going to complete that class. Let's continue. Our next question was India has defeated Bangladesh in the test series. Which consecutive test series win is this India at the ground? भारत ने बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में हरा दिया था। यह भारत की होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में कौन सा जीत है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25 एंड ऑप्शन डी इज 12. आवर राइट आंसर विल बी 18. भारत ने बांग्लादेश को 2 मैच की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में 7 विकेट से हराकर 2 टेस्ट मैच की सीरीज को जीता है। भारत ने 2012 में आखिरी बार होम ग्राउंड पर इंग्लैंड से 4 टेस्ट सीरीज को 2-1 से हारा था। बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने 8वीं टेस्ट सीरीज जीती है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रविचंद्रन अश्विन प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किए गए हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? ऑप्शन ए आरती सरीन, ऑप्शन बी सुजाता सैनिक, ऑप्शन सी अनामिका बी राजीव, ऑप्शन डी ईदा शीशा नोंगरांग. What will be right answer? Our right answer will be आरती सरीन. वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला बनी है। Our next question, where will the Air Force Day parade be held on 8 October 2024? वायुसेना परेड दिवस का आयोजन 8 अक्टूबर 2024 को कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी भोपाल. व्हाट विल बी राइट आंसर? आवर राइट आंसर विल बी चेन्नई. ओके. वायुसेना दिवस परेड 8 अक्टूबर 2024 को तांबरम वायुसेना स्टेशन चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित की जाएगी। भारतीय वायुसेना अपना 92वां स्थापना दिवस साल 2024 में चेन्नई में मनाएगी। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख हैं। एसपी धरका वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं। Our next question, which has become the world's third largest producer of ethanol? दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा एथेनॉल उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी इंडिया. What will be right answer? Our right answer will be इंडिया. इथेनॉल मक्का, गन्ना और गेहूं जैसे पौधों की सामग्री से बना एक अल्कोहल होता है। वर्तमान में इथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा है। इथेनॉल को गैसोलीन के साथ मिश्रित करके ईंधन बनाया जा सकता है। इथेनॉल कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषकों का कम उत्सर्जन पैदा करता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य रखा है। बिहार के पूर्णिया जिले में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र को 2022 में स्थापित किया गया था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ पीएम इनॉग्रेटेड जमैका मार्ग? पीएम मोदी ने जमैका मार्ग का उद्घाटन कहाँ पर किया? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई. आवर राइट आंसर विल बी दिल्ली. पीएम मोदी ने दिल्ली में जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने जमैका उच्चायोग के सामने वाली सड़क का नाम जमैका मार्ग रखा है। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। सूरत शहर में देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया जाएगा। पंजाब में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लिकारू मेगला फुक्चे सड़क का निर्माण लद्दाख में शुरू किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है, तो वो लद्दाख में है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द अवार्डेड बाय द 15th सीजर प्राइज। 50वें सीजर पुरस्कार से किसे अवार्ड दिया जाएगा? ऑप्शन ए जूलिया रॉबर्ट्स, ऑप्शन बी विनोद बच्चन, ऑप्शन सी हयाओ मियाजाकी, ऑप्शन डी शाहरुख खान। अवर राइट आंसर विल बी जूलिया रॉबर्ट्स। जूलिया रॉबर्ट्स एक अमेरिकी अभिनेत्री है। रॉबर्ट्स ऑस्कर पुरस्कार की विजेता भी हैं और इसे पहली बार 1976 में प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार एकेडमी डेज ऑर्ड्स 8 टेक्निक्स डू सिनेमा के द्वारा प्रदान किया जाता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल। दुनिया का पहला सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन बना? ऑप्शन ए ChatGPT, ऑप्शन बी क्लाउड, ऑप्शन सी भारत जैन, ऑप्शन डी कोयर। आवर राइट आंसर विल बी भारत जैन। हाल ही में दुनिया का पहला सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जैन लॉन्च किया गया। अब ये जो LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये है क्या? इसे मानव भाषा को समझने, उत्पन्न करने एवं उसके द्वारा संवाद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हनुमान AI चैटबॉट को कितनी भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया? 98। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के द्वारा विकसित AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है? स्टारगेट। अब देखिए यहाँ पर नॉलेज फैक्टर में अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उनके मुख्यालय का नाम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पर मुख्यालय है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो का वो भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस पेरिस। संघाई सहयोग संगठन जिसे बोलते हैं SCO, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग चाइना में। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में। आसियान जिसे बोलते हैं वो कहाँ पर है? उसका जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अफ्रीकी संघ जिसे अफ्रीकी यूनियन AU बोलते हैं, उसका कहाँ पर है? अदीस अबाबा इथोपिया में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ फॉर्म्ड जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? नितिन कुमार, नेक्स्ट तेजस्वी यादव, नेक्स्ट प्रशांत किशोर एंड नेक्स्ट हेमंत सोरेन। व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, आवर राइट आंसर विल बी प्रशांत किशोर। जन स्वराज पार्टी का गठन 2 अक्टूबर 2024 को किया गया। इस राजनीतिक पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं। जन स्वराज पार्टी गांधीवाद की विचारधारा पर आधारित है। जन स्वराज पार्टी 2025 के बिहार की विधानसभा चुनाव में सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। वर्तमान में अभी कितनी पार्टियां हैं? तो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कौन कौन से? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन
टू स्कोर 27,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 स्कोर बनाने वाला बल्लेबाज कौन है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी डेविड वार्नर, ऑप्शन डी जो रूट। व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, राइट आंसर विल बी विराट कोहली। वह इस मामले में सचिन तेंदुलकर से आगे हो गए हैं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? विराट कोहली की। सचिन तेंदुलकर ने 623 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज शट डाउन लास्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट आफ्टर 140 ईयर? किस देश ने 142 वर्षों के बाद अंतिम कोयला आधारित बिजली संयंत्र बंद कर दिया है? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इज ब्रिटेन। व्हाट विल बी राइट आंसर? आवर राइट आंसर विल बी ब्रिटेन। ब्रिटेन ने नॉटिंघमशायर में अपने अंतिम कोयला आधारित बिजली स्टेशन को 57 वर्षों की सेवा के बाद आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है। अब ब्रिटेन में कोयला से बिजली का उत्पादन नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन में कोयला से बिजली बनाने की शुरुआत 1882 में हुई थी। G7 देश में कोयला को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में ब्रिटेन का पहला देश है। ब्रिटेन ने 2025 तक कोयला बिजली को समाप्त करने की घोषणा की थी। 1975 में ग्रुप ऑफ 7 की स्थापना की गई थी। साल 2024 में G7 शिखर सम्मेलन इटली के आपुलिया में आयोजित किया गया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च द वीडियो धरती आबा ट्राइबल विलेज उत्कर्ष अभियान फ्रॉम वेयर? पीएम मोदी ने कहां से वीडियो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये अभियान कहां से शुरू किया है? ऑप्शन ए हजारीबाग झारखंड, ऑप्शन बी रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी जयपुर राजस्थान। व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, राइट आंसर विल बी हजारीबाग झारखंड। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में जनजातीय बहुल गांवों के समग्र विकास के लिए 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को झारखंड के हजारीबाग से शुभारंभ किया है। इस अभियान से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जैसे एक है विवाद से विश्वास 2.0 योजना। ये वित्त मंत्रालय ने शुरू किया है कब? 2 अगस्त 2023 से। अगला है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। ये भी वित्त मंत्रालय ने शुरू किया है 1 सितंबर 2023 से। और एक है पीएम विश्वकर्मा योजना, जो 17 सितंबर 2023 में ही शुरू किया गया था। आवर लास्ट क्वेश्चन इज GMR ग्रुप हैज़ एक्वायर्ड विच क्रिकेट क्लब? GMR ग्रुप ने किस क्रिकेट क्लब को अधिग्रहण किया है? ऑप्शन ए मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब, ऑप्शन बी हैम्पशायर कंट्री क्रिकेट क्लब, ऑप्शन सी कलकत्ता क्रिकेट क्लब, ऑप्शन डी पावर फाइनल। व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, राइट आंसर विल बी हैम्पशायर कंट्री क्रिकेट क्लब। ओके, दिस इज क्वेश्चंस फॉर यू। हु हैज़ बिकम द न्यू DGP ऑफ जम्मू कश्मीर? व्हाट विल बी आंसर? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।